पहले खेल में 400 प्रतियोगियों को विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। जिस समूह का प्रदर्शन सबसे खराब होगा, वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। यह खेल टीम वर्क और ताकत की एक गंभीर परीक्षा है। प्रतियोगिता के पहले राउंड में हारने वाले समूह को भी $2000 मिलते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी को कुछ ना कुछ फायदा होगा। यह प्रतियोगिता का एक बहुत ही अनोखा पहलू है। दूसरी चुनौती में टीम के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे तनाव और प्रतिस्पर्धा और तीव्र होगी। यह चुनौती मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं की परीक्षा लेगी। खेल की शुरुआत में खिलाड़ियों को अपनी किस्मत का सामना करना पड़ता है, जहां वे एक सुरक्षित या समाप्त होने वाला क्यूब चुनते हैं। यह निर्णय खेल की दिशा को प्रभावित कर सकता है। हर राउंड के बाद जो खिलाड़ी बाहर होते हैं, उन्हें $2000 का मुआवजा दिया जाता है, जिससे उनकी हार थोड़ी कम दर्दनाक हो जाती है। यह प्रणाली प्रतिभागियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंतिम राउंड में खिलाड़ियों से पहले चरण में देखे गए पैटर्न को याद करने के लिए कहा जाता है, जो तनाव और दबाव को और बढ़ाता है। यह चुनौती मानसिक सतर्कता की मांग करती है। प्रतिभागियों को पहले राउंड में केवल 10 झंडे पकड़ने थे, लेकिन केवल 12 लोग ही इस चुनौती में भाग लेने के लिए आगे बढ़े। यह दिखाता है कि लोग सोच समझकर कदम उठाते हैं। दूसरे राउंड में झंडों की संख्या बढ़कर 50 हो जाती है, जहां अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रतिस्पर्धा की तीव्रता बढ़ गई। यह दर्शाता है कि खेल की रणनीति में गहराई है। प्रतिभागियों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया और सही झंडों को चुनने के लिए सामूहिक रणनीति अपनाई। यह टीम वर्क और संचार के महत्व को उजागर करता है। खिलाड़ियों का एक साथ रहना और झंडों के लिए एक दूसरे को मौका देना एक सामूहिक रणनीति है, लेकिन यह हमेशा सफल नहीं हो सकती। यह संघर्ष के समय पर निर्भर करेगा। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, झंडों की संख्या कम होती है, जिससे प्रतिस्पर्धा और तीव्र होती है। इससे खिलाड़ियों की मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फाइनल राउंड में एक छोटी सी गलती से कई खिलाड़ी बाहर हो जाते हैं, जो दिखाता है कि एक छोटी सी चूक भी बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। यह स्थिति तनाव को और बढ़ाती है। प्रतियोगिता में 1100 प्रतिभागी अंतिम चुनौती के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह चुनौती विशेष रूप से कठिन है और इसमें भाग लेने के लिए बहुत विश्वास की आवश्यकता है। प्रतियोगियों को 100 के समूहों में बांटना है और उनमें से एक को अपने समूह को धोखा देना है। यह चुनौती केवल ताकत या गति पर नहीं, बल्कि रणनीति और विश्वास पर आधारित है। प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक समूह ने अपने नारे और उत्साह के साथ एकजुटता दिखाई। उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का समर्थन करना होगा। हालांकि $5000 की पेशकश पर किसी ने भी सहमति नहीं दी। यह दर्शाता है कि प्रतियोगी बड़ी राशि के लिए अधिक तैयार है। जब $50,000 की पेशकश हुई, तो प्रतियोगियों में प्रतिस्पर्धा और बढ़ गई। कई लोग पैसे के लिए कूदने के लिए तैयार हो गए। एक प्रतियोगी ने समय शुरू होने से पहले ही कूदकर अपनी टीम को नुकसान पहुंचाया। यह घटना धोखे और विश्वासघात की कहानी को उजागर करती है।